सनातन हिंदू धर्म को कैसे हम विकसित कर सकें, तो उसके बारे में हमें बहन परिचय कराइए कि जात पात के जहर से कैसे ऊपर उठें। आचार्य जी, सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। व्यक्तिगत सबसे पहला तो हर व्यक्ति को अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि भाई हम सारे एक हैं, और जब तक इस जातिवाद को बंद करके हम सारे एक भाई एक जगह एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश में कोई भी ऐसा राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तब क्योंकि हम सारे तो बिखरे पड़े हैं, और जहाँ छोटे छोटे कणों में चीज़ें बिखर जाती हैं वहाँ समेटना बहुत ही कोई महत्व नहीं होता, और उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आज आपने जातिवाद के बारे में बताया है, तो ये वही छोटे छोटे कण हैं हमारे, जो अगर जो इकट्ठा हो जाए तो एक शिला बन जाए, और अगर जो टूट कर बिखर जाए तो छोटे छोटे कण जो हैं, तो आज हम कण बन चुके हैं। तो मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूँगी कि भाई इस जातिवाद को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक मंच पे आ जाइए, एक ही जगह आ जाइए। वरना ऐसे ही जैसे अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले, ये जितने भी मौलवी होते हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये हमेशा हमारे बच्चे, तो हम तो आज भी ये हमारे बच्चे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को आज भी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, आपस में हम भाई भाई। और ये जो मुसलमान हैं आज भी ये मदरसों में यही चीज़ें सिखाते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम हाँ हिंदू हमारा भाई नहीं है, हम तो मुसलमान ही हैं, खाली हाँ मुसलमान जितने हैं वे हमारे भाई हैं। तो जब भी वो इतना, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हम एक कैसे होंगे? आज भी जब कोई दलित घर आता है तो हम उसको उपेक्षित नजरों से देखते हैं, उससे हाँ कैसे बचा ये तो बिल्कुल हमें अपने आप से ही खत्म करना पड़ेगा। सभी भाई एक मंच पर आकर एक जगह बैठकर हमने उस जातिवाद को खत्म करके तब हमने सभी को एक मंच पे आकर ये आपस में बैर भाव बंद करना पड़ेगा कि भाई ये दलित भाई हैं। मैं तो आज भी अपनी गौशाला में आचार्य जी दलित भाई हैं, उनसे पूजा करवाती हूँ। बहन को बीच में बताना चाहूंगा, आज भी बहन की गौशाला में बाबा साहब अम्बेडकर को ही महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, आज भी उनकी तस्वीर लगाई जाती है। बहन के मैंने घर भी देखा है। महर्षि वाल्मीकि जो हमारे आदरणीय पूजनीय हैं, वो तस्वीर सबसे पहले बहन ने लगा रखी है। मैं हैरान हो गया बहन की इस महानता को देख करके। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर को मैंने बहन के घर में देखा। उसके बाद महाराणा प्रताप की तस्वीर को देखा, वीर छत्रपति शिवाजी को देखा, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ। चाहे चौधरी छोटराम की बात थी, तो बहन ने कहा कि ये सब आदरणीय पूजनीय है और मैं जातवाद को नहीं मानती। और आज भी मैंने बहन का कई बार देखा है, कोई भंडारे की बात आती है तो जो हमारा दलित समाज है सबसे पहले बहन उनको प्रसाद देती है उनके हाथ से, और उनके प्रसाद के बाद ही जो है प्रसाद वितरण होता है। तो बहन का इतना बड़ा दिल, इतना विशाल हृदय मैंने साध्वी सविता जी का देखा है। हमें बहन से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और बहन ने जो जातिवाद के खिलाफ काम किया है वो बहुत सराहनीय है बहन साध्वी जी का। इन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, चौपालों में, पंचायतों में जा करके हमें भी प्रेरित किया है कि आचार्य जी जाइए, और यदि समाज को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, यदि इस देश को बचाना है, तो पहले इस छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा, इस जातवाद के जहर को खत्म करना पड़ेगा। मैंने बहन के मुंह से आज तक कभी जात पात की बात नहीं सुनी। बहन ब्राह्मण का भी इतना ही सम्मान करती हैं जितना दलित समाज के भाई का सम्मान करती हैं। तो ये मैंने बहन की विशेषता देखी है साध्वी जी की। मेरी तो फ्रेंड भी है कुछ अपनी जो दलित परिवार से हैं, जो वाल्मीकि परिवार से भी हैं, और भी बिलोंग करती हैं। तो वो काफ़ी सारी मेरी दोस्त भी रही और है मेरे पास भी, अभी गौशाला में भी आती है। और तब भी मैं कोई भी ऐसा शुभ कार्य करती हूँ तो उनके हाथों से ही कराती हूँ, बिल्कुल सबसे पहले। और दूसरी बात ये आचार्य जी जो सफाई का काम करते हैं, जैसे ये अपनी बहन ने कई रोड पे झाड़ू काटने के लिए आती हैं सुबह सुबह निगम की तरफ से या उधर की तरफ से, तो मैं तो कई बार भंडारा भी उनके हाथों से ही शुरुआत करवाती हूँ कि आप पहले आइए और भोजन भी करिए, आपने इसका प्रसाद का शुरुआत भी आप ही करिए। हाँ, शुभारंभ भी मैं उन्हीं के हाथों से, बिल्कुल उन्हीं के हाथों से करवाती हूँ। और आपको जान करके एक और भी आश्चर्य होगा, मैं बीच में बता दूं, मैं माफी चाहूंगा, बहन को रोक रहा हूँ बीच बीच में, कि जो प्रसाद बनाने वाली हमारी माताएं हैं अपनी गौशाला की, वो भी हमारी दलित बहनें ही बनाती हैं पूरा प्रसाद बहन का। हाँ जी। घर का भी और इस गौशाला का भी जी। तो अगर हम सब बहन के जैसा व्यवहार बना लें तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। यदि हम इस जहर को छोड़ दें, ये बार बार जो हम जातिवाद के अहंकार शब्दों को यूज करते हैं
उसकी बजाय बहन यदि हम गर्व से हिंदू शब्द को यूज कर लें और गर्व से हम अपने को हिंदू कहने लग जाएं और इस जात पात को पीछे छोड़ करके इस एक धर्म के नाम पे हम सब संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, तो बीमारी खत्म हो जाएगी बहन। बीमारी भी खत्म हो जाएंगी। और आचार्य जी दूसरी बात ये है कि जैसे कि आज जो हमारी बहन बेटियां जो टुकड़ों में अगर जो फ्रिजों में लगाई जाती है ये भी बच जाएंगी अगर जो जातिवाद हम नहीं करेंगे तो। क्योंकि एक जो बहन इस तरीके से उसके 35 टुकड़े कर दिए गए और वो फ्रिज में रख के भी, उसके लिए हमारा कोई भाई आज तक खड़ा होकर किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई ये बहुत गलत काम हुआ है। तो ऐसे इसी वजह से हम और पीछे जा रहे हैं, ना कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का ये होया कि भाई हम राष्ट्र की तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे आज इसे उसमें, तो हम राष्ट्र का कहाँ पे निर्माण करेंगे, कहाँ हम उस पर ध्यान देंगे। तब हम अपनी बहन बेटियों का ही नहीं दे पा रहे अभी तो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बेटियों को भी यही एक निवेदन करूँगी उनसे कि भाई ऐसी कोई भी अपने माँ बाप को छोड़कर ऐसी कोई हरकत ना करे कि किसी भी एक 4 दिन के जो ये प्रेम में ये माता पिता के पुराने प्रेम को ये बिल्कुल ये कूतरू जो अंडे हैं कल 20-20 साल के 10-10 15-15 साल के जो इनके साथ हम 10 दिन के प्रेम में और जो 20 साल के प्रेम को हम भूल जाते हैं अपने, बिल्कुल ठुकरा देते हैं अपनी माँ। बिल्कुल गलत है आचार्य जी ये। और दूसरा कहीं ना कहीं ये जैसे आपने अभी कहा कि भाई जो ये महाभारत का जो समय था आचार्य जी, ये काफ़ी तो उसी समय हमारा महाभारत के समय में ही जो युद्ध हुआ उसके बाद में ही, क्योंकि हमारे आचार्य लोग उस समय ख़त्म हो चुके थे और हमारे आचार्य जब ख़त्म हो गए तो हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं पाया, कोई इन चीज़ों पर ध्यान देने वाला नहीं पाया जो वेद को। हाँ, एक बीच में बहन मैं फिर माफी चाहूँगा आपसे, पर एक कोई विषय मुझे ध्यान में आ गया, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। जैसे मनुस्मृति का प्रमाण शूद्र शब्द से लिया जाता है, जी बिल्कुल, जानबूझ करके हिंदू समाज को तोड़ने और बांटने का एक षड्यंत्र है विरोधी ताकतों के द्वारा। मैं आपको बता दूं, मैं एक आचार्य हूं और बहन ने तो विशेष रूप से बहुत बड़ी विदुषी है बहन, तो किसी भी स्थान पे कहीं भी दलित जो हमारा समाज है उसको शूद्र नहीं कहा गया है कहीं भी। और ये जो मनुस्मृति भी 2 हैं, एक नकली मनुस्मृति बना करके औरंगजेब के समय में जानबूझ के हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं की आपसी जात पात का जहर घोलने के लिए उनके दिलो दिमाग में एक नकली मनुस्मृति बनाई गई है जो ज्यादातर उठा करके कोई वो लेके खड़े हो जाता है। जो वैदिक मनुस्मृति है, जो आदिकाल के मनु महाराज की लिखी हुई मनुस्मृति है, उसमें कहीं भी कोई दलित शब्द नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई जातिवाद से या छोटा बड़ा का ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि उसमें एक शब्द लिखा है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, यानी जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान का भाव है, वो सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, वो किसी जाति से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी दलित भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, वाल्मीकि भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक पाखंडियों की, विरोधियों की, अरब देशों की और खासकर मुस्लिम समाज की एक जानबूझ करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत एक 2 प्रकार की मनुस्मृति बना रखी हैं। एक ऐसी मनुस्मृति है जिसको पढ़ करके आपस का जहर हम एक दूसरे को बांट देती है, जबकि हमारे हिंदू समाज में बिल्कुल भी कोई दलित नहीं है, हमारे समाज में कोई वाल्मीकि भाई नहीं है, कोई ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं और जाति पाति को छोड़ करके, और जातियां तो बहुत बाद में आई हैं, हमारी तो वर्ण व्यवस्था रही है यहाँ तो जात पात थी नहीं, ना राम के समय में जात थी, ना हनुमान के समय में जात थी, ना शिवजी महाराज के समय में कोई जात थी, और ना महाभारत काल में कोई जात पात थी। ये सब बाद में हमारे समाज को भ्रमित किया गया विरोधी ताकतों के द्वारा, तभी तो हम गुलाम हुए बहन। तो ये बीच में मैं बहन से दोबारा माफी चाहूंगा, क्योंकि एक विषय मेरे दिमाग में था कि मनुस्मृति के माध्यम से हम सबको गुमराह किया जाता है। मैंने पूरी मनुस्मृति को पढ़ा है, मैंने बताया 2 मनुस्मृतियां समाज में बांटने के लिए फैली हुई हैं। जो मूल मनुस्मृति है उसको तो हम बताते नहीं, पढ़ाते नहीं, और जो नकली मनुस्मृति इन पाखंडी, इन विधर्मी, इन पापी दूसरे धर्मों के द्वारा वो बांटी जाती है जानबूझ करके, हमारे दलित समाज के बीच में ले जा करके उनके झूठे जो मंत्र बना करके प्रमाण करके दिखा करके उनको गुमराह किया जाता है। तो हमारा भाइयों से मेरी विनती है, गुजारिश है, उनके कृपा करके बहकावे में ना आए और एक होकर के, एकजुट होकर के, हिंदू समाज के लिए संगठित होकर के और आपस में गले मिल करके आपसी छोटे मोटे भेदभाव मनमुटाव को छोड़ करके एक झंडे के नीचे, ओम के झंडे के नीचे, वैदिक झंडे के नीचे, हिंदू झंडे के नीचे हम सब एक हों। और जिस दिन पूरा हिंदू समाज एक हो जाएगा
पूरा हिंदू राष्ट्र एक हो जाएगा, उस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से बहन कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उस दिन समझ लेना पूरी दुनिया का विश्व गुरु भारत को बनने से कोई ताकत नहीं जो रोक दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। नहीं बिल्कुल आचार्य जी यही है। तो बहन का भी यही संदेश आप सबके लिए कि भाई कम से कम अपने को जिस तरह छोटे बड़े ऊंचे नीचे मंदिरों में दूसरे स्थानों पे जात पात और भेदभाव को दूर कर दे, मिटा दे इस जहर को। ये जहर नहीं मिटा तो समझ लेना 1000 साल तो गुलामी भोग चुके हैं और दोबारा भी बहन गुलामी दूर नहीं है। नहीं दूर नहीं है, बिल्कुल आचार्य जी। हाँ। अगर इस जात पात के जहर में फिर हम बटे रह गए तो, और ये विधर्मी लोग फिर हमारी गर्दनें काटेंगे, फिर बहन बेटियों को उठाएंगे, फिर कत्लेआम होगा और फिर हमारे से सब कुछ छीन लिया जाएगा और इसी देश के मूल निवासी होते हुए भी हम दोबारा फिर इनकी गुलामी करेंगे। तो इसलिए हिंदुओं जागो, उठो और संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और आपसी जात पात के जहर को भुला दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे दोबारा हम विदा लेते हैं। नमस्ते, प्रणाम।